ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஆழ்வார் பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே शरणम। आवाज आ रही है ना अभी? जी जी आ रही है। हाँ जी। तो आज तो हम श्री मंत्रार्थ इसका अर्थ देखते हैं, जो ओम नमो नारायणाय। तो इसमें सर्वप्रथम तो अकार का अर्थ देखेंगे। अकार, आकार में वस्तुतः हमने तो सब दिख चुके हैं। ये तो रिवीजन क्लास है, तो थोड़ी तो तेजी से जाते हैं। चार अर्थ वस्तुतः प्राप्त होते हैं: सर्वरक्षक, सर्व कारण, श्रियः पतित्वम, सर्वश्रेषी। तो अकारार्थ जो भगवान है वो सर्वरक्षक है और सर्व कारण है, श्रेय पति हैं और सबके श्रेषी हैं। किंतु ये अर्थ किस प्रकार अशब्द से ग्रहण होता है, इसको हमारे आचार्य बताते हैं। सबसे पहले तो धात्वर्थम। धातु अर्थ का क्या है? जो अर्थ धातु से प्राप्त होता है वो है धात्वर्थम। तो धातु यहाँ क्या है? मूल धातु अव। अव ये धातु से प्राप्त होता है अह। अवति इति अह। उसमें अव का अर्थ क्या है? तो अवरक्षण गति हिंसादिषु। अव शब्द के तीन अर्थ हैं। ऐसे तो कई अर्थ हैं, ये तीन अर्थ यहाँ ग्रहण किए गए: रक्षण, गति, हिंसादिषु। रक्षण मतलब तो रक्षण का कार्य, हिंसा यानी प्रलय का कार्य, और गति के तो कई अर्थ होते हैं। उनमें से एक अर्थ यहाँ ग्रहण कर लेते हैं, उसकी स्थिति, उसका पालन करना, यानी उसका उदय करना। अर्थ, ये अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, यानी सबके सोर्स। तो इसलिए पराशर भट्टर स्वामी ने लिखा है, जगद उदय रक्षा प्रदय कृत। बहुव्रीहि समास है। जो जगत की उदय, जगत का रक्षा और जगत का प्रलय करने वाला है वो अकार है। अवति इति अह, ये सर्वरक्षक हैं। दूसरा अर्थ, भगवान सर्व कारण है। सर्व कारण किस प्रकार है भगवान? तो एक तो गति शब्द से ले सकते हैं, लेकिन वहां तो थोड़ा क्लेश है, इसलिए आचार्य दूसरा अर्थ बताते हैं। क्योंकि हम विष्णु संबंधी हैं, ठीक है। ये जगत क्या है? विष्णु संबंधी है। विष्णु हो जातत्वात्, विष्णु से उत्पन्न हुआ है। तो यहां देखिए, सभी शब्दों का मूल क्या है? अकार। और जगत के मूल कौन है? नारायण। ये तो सिद्ध है, वेदांत प्रसिद्ध है, जगत के मूल है नारायण और सभी शब्दों का मूल है आकार। तो यहाँ कारण कार्य संबंध है। कारण क्या है? आकार। कार्य क्या है? शब्द। कारण क्या है? नारायण। कार्य क्या है? शब्द। अब शब्द और जगत में वाच्यवाचक संबंध है। अर्थात कोई भी शब्द बोलते हैं तो जगत के किसी वस्तु का बोध होता है। जैसे हमने कहा लैपटॉप, टेबल। तो हर शब्द से, हर शब्द क्या है? वाचक। उसका वाच्य कौन है? जगत। इसी प्रकार आकार और नारायण में भी वाच्यवाचक संबंध होगा। क्यों? कार्य कारण संबंध से। क्योंकि हर शब्द और जगत में वाच्यवाचक संबंध है, तो आकार और नारायण में भी वाच्यवाचक संबंध होगा। तो इस कारण यहां देख सकते हैं, आकार के अर्थ कौन है? नारायण। यहाँ कार्य कारण भाव से आकार का अर्थ नारायण यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो ये इसे कह सकते हैं प्रकृत्यर्थम। ये प्रकृति से हमने ऐसा अर्थ लिया है, इस शब्द की जो प्रकृति है आकार की, उससे ये अर्थ मिला है, तो इसे प्रकृत्यर्थम ऐसा कह सकते हैं। धात्वर्थम, प्रकृत्यर्थम। और इसके लिए प्रमाण में श्लोक भी दिया है आचार्य ने। तीसरा अर्थ देखते हैं, श्रियः पतित्वम। श्रियः पतित्वम यहाँ साक्षात तो ग्रहण नहीं होता है, किंतु जो सब रक्षक भगवान को हम कहते हैं, तो रक्षण काल में लक्ष्मी का संबंध भी अनुसंधान किया जाता है। रक्षण काले श्री संबंधम अपि अनुसंधेयम।
इसका प्रमाण क्या है? लक्ष्मी तंत्र में लक्ष्म्या सह ऋषिकेशो दिव्या कारुण्य रूपया रक्षक सर्व सिद्धांते वेदांते पिच गीयते। क्योंकि रक्षण का कार्य भगवान स्वयं अकेले नहीं करते हैं, उसे महालक्ष्मी पुरुष कार्य है। तो महालक्ष्मी के पुरुष कार्य के साथ ही इस जगत का रक्षण होता है। रक्षक तो साक्षात भगवान ही है, उस रक्षण के कार्य में पुरुष कार्य है महालक्ष्मी। तो इस कारण जब हम अवरक्षण से ऐसा ध्यान करते हैं सर्वरक्षक भगवान, तो वहां पर श्रेय पतित्व भी ध्यान करना आवश्यक है। और दूसरा क्या है? महालक्ष्मी भगवान की अनपायनी है, जैसा पराशर महर्षि कहते हैं। तो अनपायनी होने के कारण, जैसा महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं, भास्करेण प्रभा यथा। तो अनपायनी का अर्थ क्या है? अपाय से रहित। अपाय मतलब बिलग रहना। न अपाय अनपाय, जिसका कभी अपाय न होता हो, जो कभी बिलग न रहती हूं। तो जिस प्रकार कभी वो आकार से विलग नहीं, कभी वो भगवान से बिलग नहीं रहती हैं, उसकी अनपायनी बन के रहती हैं, उसी प्रकार वो आकार को भी छोड़कर नहीं रह सकती हैं। इसलिए है हमारे आचार्य कहते हैं, सेनापति मिश्र स्वामी, कि अगर भगवान के वक्षस्थल को छोड़कर महालक्ष्मी रह सकती हैं, तो आकार को छोड़कर भी रह सकती हैं। अर्थात न वो भगवान के वक्षस्थल को छोड़ती हैं और न वो आकार को छोड़ती हैं। कहने का अर्थ, वो पुरुषकार को कभी नहीं छोड़ती हैं। तो उस पुरुषकार के कारण आकार में श्रेय पतित्व भगवान का गुण है, वो श्रेय पतित्व भी ग्रहण करना होगा। चौथा अर्थ सर्वशेषी, भगवान सर्वशेषी हैं। अब यहां देखिए, मुमुक्षु परी में कैसा कहते हैं, लुप्त तादर्थ्य चतुर्थी। जब भी चतुर्थी विभक्ति लगता है तो राम शब्द में रामाय बालकाय ऐसा लगता है। तो अ शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा? आय। अवति इति अह, अह। और वहां पे उसकी चतुर्थी विभक्ति लगेगी आय। जैसे रामाय, वैसे ही बालकाय। लेकिन कई वेदों में अक्सर क्या होता है, प्रत्यय का लोप होता है। सुपाम सुलुक ऐसा सूत्र है, उस सूत्र से प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो आय लोप में चतुर्थी का जब लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल अ। तो ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का लोप हुआ है। वस्तुतः क्या है? आय उ म। लेकिन आय का आय लोप हो गया तो बचा क्या? केवल प्रातिपदिकम अ उ म। लेकिन वस्तुतः वो आय है। लेकिन वहां विभक्ति का लोप होता है। किस प्रकार? सुपाम सुलुक इस सूत्र से, और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ऐसा अष्टाध्यायी में ही हम पढ़ते हैं। किंतु फिर प्रश्न करते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का ही लोप क्यों लेते हैं? षष्ठी का लोप ले लें, सप्तमी का लोप ले लें, द्वितीया का लोप ले लें। तो देखिए, यहाँ जो अकार शब्द है वो नारायण शब्द का संग्रह है। जो उकार है वो नमः शब्द का संग्रह है। जो मकार है वो आय शब्द का संग्रह है, या फिर नार शब्द का संग्रह है। ऐसा हम देखे थे। यहाँ पे विवरण विवरणी भाव है। विवरणी क्या है? प्रणव। उसका विवरण और विस्तार में क्या है? नमो नारायणाय। तो सभी अर्थ प्रणव में प्राप्त होते हैं, जितने भी अर्थ हैं वो प्रणव में प्राप्त हो जाते हैं, किंतु अर्थबोध उनका नहीं होता। तो यहाँ पे लुप्त चतुर्थी आकार में इस कारण होगा क्योंकि वहां क्या है? नारायणाय। नारायण शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। नारायण शब्द का क्या है? आकार, उसका संग्रह है, उसका विवरणी है। वहां चतुर्थी विभक्ति है तो यहाँ भी चतुर्थी विभक्ति होगा। तो यहाँ भी आय है, लेकिन प्रत्यय लोप या प्रत्यय लक्षणम से इसका आय का लोप हो गया है। यहां तक समझ गए? अब देखिए, चतुर्थी विभक्ति कई अर्थों में प्रयोग होता है। एक है ताद्यर्थे चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति के जब नियम पढ़ेंगे, कारक, जब संस्कृत में अध्ययन करेंगे, प्रार्थनायाम चतुर्थी, किसी की प्रार्थना करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति करते हैं। नमः स्वस्ति,
इन शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो वहां भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। विष्णवे नमः, रामाय नमः। तो क्या केवल नमः शब्द के कारण यहाँ चतुर्थी आया है, या फिर कुछ प्रार्थनायाम है? नहीं, कहते हैं ताद्यर्थे चतुर्थी। ताद्यर्थे चतुर्थी का अर्थ क्या है? जब किसी के लिए हम कोई वस्तु रखते हैं तो ताद्यर्थे, तदर्थम, उसके लिए। तदर्थम से बना क्या है? तदर्थम का भाव ताद्यर्थम। ताद्यर्थ में जो चतुर्थी विभक्ति आई है, ठीक है, अर्थात शेष के लिए। कोई वस्तु दूसरे के लिए है, इसका मतलब क्या है? वो शेष है। तो यहाँ मीमांसा का सूत्र यहाँ आचार्य बताते हैं, शेषः परार्थत्वात्। जो शेष है वो क्या होता है? परार्थ के लिए होता है। शेषः परार्थत्वात्। परार्थ मतलब दूसरे के अर्थ में ही, दूसरे के लिए ही जो जीता है वो उस वस्तु का शेष कहलाता है। तो इसका रामानुज स्वामी इसका और ही विस्तार करते हैं। परगत अतिशय आधानेच्छया उपादेयत्वम यस्य स्वरूपम स शेषः। परगत अर्थात क्या? हमारा जो स्वामी है, मालिक है, भगवान, वो पर वस्तु है। अतिशय देना मतलब उनके मुख में जो विकास है उसको थोड़ा स्माइल लाना, मुखोल्लास करना, और उनकी कीर्ति में थोड़ी बढ़ोतरी करना, ये उसको कहते हैं अतिशय प्रदान करना, उसमें कुछ ऐड करना। तो अतिशय आधान इच्छया, उसमें अतिशय प्रदान करने की इच्छा करने का उपादेयत्वम यस्य स्वरूपम। अतिशय प्रदान करना ही जिसका स्वरूप है, अर्थात जो दूसरे के लिए ही जीता है, जो दूसरे की, अपने मालिक की खुशी के लिए ही जीता है, वह है उसका शेष। तो यहाँ तदर्थ का भी वही अर्थ हुआ, उसके लिए। तो ताद्यर्थ चतुर्थी से क्या ग्रहण होता है? भगवान शेष ही हैं, हम क्या हैं? शेष हैं। इस प्रकार परगत अतिशय आधानेच्छया उपादेयत्वम यस्य स्वरूपम स शेषः। परः शेषी, जो पर है वो क्या है? शेषी। तो इसका भगवान क्या है? शेषी हैं, हम क्या हैं? शेष हैं। इस संसार में तो अनेक लोगों के हम शेष हैं, पिता के, जहाँ काम करते हैं उस मालिक के। लेकिन ये औपाधिक शेषत्व है, क्योंकि उपाधि क्या है? हमारा कर्म है। लेकिन भगवान निरूपाधिक शेषी हैं, सारे उपाधि से रहित। कर्म न हो फिर भी हमारे शेषी हैं। जन्म बदल जाए, पिता बदल जाए, नौकरी बदल जाए, फिर भी शेषी तो वहां बदल गया। लेकिन भगवान ऐसे निरुपाधिक शेषी हैं जो नहीं बदलते हैं। तो इस तरह से अकार से सर्वशेषी भी ग्रहण होता है। किंतु यहाँ क्या है? यहाँ स्पष्ट तो लुप्त चतुर्थी अष्टश्लोकी में कहा नहीं है आचार्य ने। उसी को हृदय में रखकर ही क्या कहते हैं? अकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलय कृत, मकारार्थो जीव तदुपकरणम वैष्णवमिदम। तदुपकरणम ऐसा प्रयोग करते हैं, अर्थात उसका ये उपकरण है। तो हमारा कोई भी उपकरण है, ये लैपटॉप क्या है? ये मेरे लिए ही जीता है। तो उपकरण का अर्थ क्या है? शेषत्व। तो तदुपकरणम से इस लुप्त चतुर्थी को ही हृदय में रख करके ऐसा उन्होंने कहा, तदुपकरणम वैष्णवमिदम। अब यहाँ आचार्य श्री प्रतिवादी भयंकर अन्ना एक दूसरा निर्वाह प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि लुप्त चतुर्थी न ग्रहण करके भी हम सर्वशेषी भगवान को कह सकते हैं। कैसे? वैष्णवमिदम। सारा जगत क्या है? वैष्णव है, मतलब विष्णु हो जातम। विष्णु से उत्पन्न होने के कारण जगत क्या है? वैष्णव है। जातत्वात् शेष भूतम। और जो विष्णु से उत्पन्न हुआ है इस कारण विष्णु का शेष भूत है। किस प्रकार? उसका बहुत ही सुंदर अर्थ हमारे आचार्य श्री बड़वस्तु वरदराजन स्वामी ने हमें समझाया था। जातत्वात् शेष भूतम किस प्रकार होगा? तो कार्य कारण संबंध है जगत में और नारायण में।
तो देखिए, जब भी कार्य कारण संबंध होता है तो वहां शरीर आत्मा भाव आएगा ही आएगा। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान साक्षात कारण तो हो नहीं सकते। भगवान साक्षात कारण नहीं हो सकते, क्योंकि उपादान कारण साक्षात कैसे होंगे। भगवान तो अविकार हैं। शरीर आत्मा भाव से ही भगवान कारण है। और जब हम शरीर आत्मा भाव ग्रहण करेंगे तो शरीर का लक्षण क्या है? तीन। रक्ष्य हो, रक्ष रक्ष भाव होगा, धारक धार्य भाव आएगा, और शेष ही शेष भाव आएगा। ये तीन भाव आएंगे तभी शरीर का लक्षण होगा। यह चेतनस्य यस्य द्रव्यम स्वस्मिन् स्वार्थे धारयितुम नियंतुम च शक्यते, यह तस्य शेषतैक स्वरूपम स तस्य शरीरम भवति, ऐसा आचार्य रामानुजाचार्य स्वामी ने कहा। तो शरीर आत्मा भाव से शेष शेषी भाव भी आएगा। इस प्रकार विष्णु हो जातत्वात्, विष्णु से उत्पन्न होने के कारण अर्थात कार्य कारण संबंध होने के कारण शरीर आत्मा संबंध होगा, और उससे शेष शेषी संबंध होगा। इस प्रकार भगवान हमारे शेषी हैं। तो ये जब भी हम आकार का अनुसंधान करेंगे तो वहां पे ये हमें चार अर्थ हमेशा अनुसंधान करते हैं। जब भी हम सुबह बैठकर तिरुमन लगाते हैं तो ऐसा आचार्य कहते हैं हमें मंत्रार्थ का ध्यान करना चाहिए। तो जब आकार का ऐसा ध्यान करें तो ये चार अर्थ हमारे ध्यान में आने चाहिए। अब उकार क्या है? अवधारणा। मकार जीवात्मा, आकार भगवान, उ और लुप्त चतुर्थी मतलब शेषत्व। तो यानी मकार आकार का शेष है। उकार क्या करता है? ही स उ श्रेयान भवति जायमान, वह श्रेयान ही जायमान होता है। तो उकार का अर्थ एव के अर्थ में वेदों में प्रयुक्त होता है। यहां भी उकार का अर्थ क्या है? ही एव। मकार रूप जीवात्मा भगवान का दास है, और उकार मतलब भगवान का ही दास है। म शब्द से तो ज्ञान स्वरूप जीवात्मा, अर्थात जीवात्मा स्वयं ज्ञान है, स्वयं प्रकाश तत्व है। और जीवात्मा के पास ज्ञान नाम का गुण भी है, अर्थात वो ज्ञान गुणक है, स्वस्मयी प्रकाश। तो धर्मी ज्ञान कहते हैं क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान है। और धर्मभूत ज्ञान अर्थात धर्म का मतलब होता है गुण, है ना। तो जीवात्मा के पास एक गुण है जो क्या है? ज्ञान। अब इस ज्ञान के द्वारा ही हम किसी को जान पाते हैं। हमारे आंखों से, आंख रूप इंद्रिय से ज्ञान गया, उसका ग्रहण करके आया, तो उस वस्तु का ज्ञान हुआ। पुस्तक पढ़ रहे हैं, या कर्ण इंद्रिया, नासिका इंद्रिय, इन सभी से जो ज्ञान रूप द्रव्य जाता है, उसका ग्रहण कर कर आता है, तब हम उसका ज्ञान कर पाते हैं। तो जीवात्मा का जो धर्मभूत ज्ञान है उसका विस्तार होता है, संकोच होता है। जब ज्ञानी बन जाते हैं तो विस्तार होता है, जो अज्ञ होते हैं उनका संकोच होता है। तो ये ज्ञान नाम का गुण है। और धर्म जिसके पास है उसको कहते हैं धर्मी। धर्म यस्य स धर्मी। तो धर्मी क्या है? जीवात्मा स्वयं धर्मी ज्ञान है। कहने का अर्थ स्वयं प्रकाश तत्व है। ये धात्वर्थ है, हो गया। कैसे? मन ज्ञाने मनु अवबोधने, इस धातु से। ये विस्तार से तो आप यतीन्द्र मत दीपिका में देखेंगे ही। स्वयं प्रकाश का अर्थ क्या है, स्वस्मि प्रकाश का अर्थ क्या है। जीवात्मा 25वां तत्व है, और मकार 25वां अक्षर है। तो इस प्रकार जीवात्मा क्या है? मकार। मकार 25वां तत्व, जीवात्मा 25वां तत्व। इस प्रकार प्रकृति अर्थ से कहते हैं मकार का अर्थ जीवात्मा है। अब नमः शब्द का अर्थ देखते हैं। देखिए, नमः शब्द इतना महत्वपूर्ण है, ये पूरे प्रणव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो नमः, तो उसको देखिए, नमः शब्द को दो प्रकार से देख सकते हैं, सखंड नमस, अखंड नमस। प्रणव भी दो प्रकार का देखा हमने। एक तो केवल ओम, एक शब्द, ओम इति एकाक्षरम नम इति द्वे अक्षरे, ऐसा देखें। ओम तो एक अक्षर है, संहिताकारम। लेकिन हमने कैसा देखा? आय, उ, म, ऐसा करके देखा, यानी उसको सखंड करके देखा। ऐसा भी निर्वाह है। यहां भी नमः को एक शब्द के रूप में देखते हैं, नमः। दूसरा तोड़ कर देखते हैं, न महा। अब देखिए, म शब्द का अर्थ क्या हुआ? जीवात्मा।
अब म शब्द का शब्द रूप पढ़ेंगे तो जब षष्ठी विभक्ति आएगा, षष्ठी मतलब क्या होता है? संबंध कारक। तो संबंध कारक में राम का षष्ठी क्या होता है? रामस्य, राम का। तो यहां म शब्द का षष्ठी क्या है? मह। अर्थ क्या होगा? म का। अहम शब्द का षष्ठी क्या होता है? मम, अर्थात मेरा। तो मह शब्द का अर्थ और मेरा ही हुआ, म का अर्थात मेरा, आत्मा का। ठीक है। न उसका निषेध है। मह मतलब आत्मा का, न मतलब नहीं, आत्मा का नहीं अर्थात मेरा नहीं। ये सखंड नमस का अर्थ हुआ। अखंड नमस देखिए, उसका अर्थ है उपाय या शरणागति। किस प्रकार? तो महाभारत का एक प्रसंग है, जब मार्कंडेय ऋषि करते हैं, गच्छध्वम एनम शरणम पुरुषः पुरुषर्षभः सर्वेषां च लोकानां पिता माता च माधवः। उस माधव की शरण जाओ, उसकी शरणागति करो। गच्छध्वम एनम शरणम, शरणागति करने का निर्देश होता है। तो सभी पांडव द्रौपदी सहित आकर भगवान के पास आते हैं और क्या कहते हैं? द्रौपद्या सहिता सर्वे नमश्चक्रुः जनार्दनम। जाकर क्या बोलते हैं? नमः। उपदेश क्या था? जाकर शरणागति करो। ये आकर क्या कहते हैं? नमः। नमः शब्द का अर्थ ही क्या है? शरणागति, उपायवाची है। अब क्या करते हैं? नमः शब्द का महत्व क्यों है? अब देखिए, एक है काकाक्षी न्याय। जो पक्षी है वो एक आंख से ही, काक, वो दोनों तरफ देखता है। दीप देहली न्याय, दीपक को हम देहली पे रखते हैं तो घर के अंदर घर के बाहर दोनों ओर उजियारा करता है। उस प्रकार नमः ऐसा शब्द है जो सबको शोधित करता है। एक बार तो प्रणव के साथ लगेगा, फिर नमः के साथ स्वयं लगेगा, फिर नारायणाय के साथ लगेगा, और तीनों को शोधित करता है। कैसे? ओम नमः, नमो नमः, नारायणाय नमः। तो ओम शब्द का अर्थ क्या हमने देखा? जीवात्मा सिर्फ भगवान का ही दास है। नमः लगने पर अपना भी नहीं। जीवात्मा सिर्फ भगवान का ही दास है, जीवात्मा अपना भी दास नहीं है। तो स्वशेषत्व की जो बुद्धि होगी, ठीक है, हम दूसरों के दास तो नहीं है, लेकिन हम अपने दास हैं, स्वयं के दास हैं। माई लाइफ, माई गेम, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। तो स्वशेषत्व की यहाँ निवृत्ति हो जाती है। नमो नमः। जब भी नमो कहते हैं तो क्या है? नमः मतलब शरणागति, उपाय। तो कोई व्यक्ति ऐसा तो सोच सकता है कि ठीक है, शरणागति मैंने ही तो किया, तो ये मेरे द्वारा की गई शरणागति ही तो उपाय है। तो कहते हैं नमः, ये शरणागति भी मेरा नहीं है, क्या है? भगवत कृत है। भगवान के ही अनेक जन्मों के प्रयत्न से क्या हुआ? मैंने शरणागति की है। शरणागति में भी मेरा कोई आ, नहीं है। और उपाय मेरा नहीं है, मतलब जीव रक्षण जो है वो भगवान का कार्य है। जीवात्मा स्वयं से अगर सोचे कि मैं अपना रक्षण करूंगा, भक्ति योग करके, कर्म योग करके, नाम संकीर्तन करके मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, तो क्या है? अहंकार। अहंकार गर्भम अवध्य कर्म, ऐसा कहते हैं। क्योंकि जीव रक्षण में नाम, हाँ, मेरा नहीं है जीव रक्षण, भगवान का कार्य है। हम तो केवल भगवान की शरण लेते हैं। यह चेतन का कार्य है, क्योंकि हम चेतन हैं। तो हम शरण के रूप में मान लेते हैं, भगवान आप ही मेरे शरण है। और उसके बाद तो भगवान ही रक्षण करते हैं। चौथा, नमो नारायणाय। आगे देखेंगे, नारायणाय का अर्थ है कैंकर्य, किंकरस्य भावः। तो कैंकर्य यानी सेवा। ये सेवा भी मेरा नहीं है। अर्थात कई बार कहते हैं ना, आप भगवान की सेवा क्यों करते हैं? बहुत आनंद आता है। तो नहीं, स्वार्थ बुद्धि का यहाँ निषेध हुआ है। ये कैंकर्य मेरे लिए नहीं है, भगवान का है। तो अभी तो ये समाप्त हो रहा है, फिर से इसी लिंक पर ज्वाइन करते हैं। ठीक है भैया जी। जी जी जी। जी। जय श्रीमन्नारायण। जी, जय श्रीमन। नहीं भैया, सब सब आया अभी तक समझ में, कोई दिक्कत। जी। वो समझ गए ना, स्वयं प्रकाश स्वस्मय प्रकाश। जी 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 बिल्कुल।
हाँ नहीं, उसको तो अलग से समझना होगा। वो तो यतीन्द्र मल्लिका में जब वो प्रकरण आएगा, द्रव्य प्रकरण, तो उसमें तो जी। देखेंगे। तो काकाक्षी न्याय से तीन तरह से अन्वित होता है। ओम नमः, नमो नमः, नारायणाय नमः, या नमो नारायणाय। तो कई बार कैंकरे में कैसा होता है, मेरी ऐसी इच्छा है सेवा करने के लिए, मैं इस प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ, है ना। कई लोग कैसा करते हैं, मेरी ऐसी इच्छा है, जबकि भगवान शास्त्र में कुछ और कहते हैं। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं, भगवान क्या चाहते हैं ये तो शास्त्र में से समझेंगे। और हमारा क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कैंकरे करते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता किससे होगी, उसके लिए शास्त्र है। लेकिन शास्त्र विरुद्ध जा करके मुझे ऐसा सही लगता है वैसा कैंकरे करना, जैसे अशौच काल में भी भगवान की सेवा करेंगे, ग्रहण काल में भी भगवान की सेवा करेंगे, शास्त्र के नियमों को तोड़ते हुए कई सारे कार्य। क्यों? ये मेरा भाव है, तो उसकी क्या है, हम निंदा करते हैं। हाँ, इसके लिए जो आचार्य शब्द प्रयोग किए हैं, प्रतिवादी भयंकर अन्ना, सर्व संकर प्रसंगात। ऐसे लोग तो संकर हो जाते हैं, जैसे वर्ण संकर हो जाते हैं, ऐसे लोग धर्म संकर हो जाते हैं। तो यहाँ स्वार्थ बुद्धि का निषेध है, क्योंकि हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये प्रश्न पूछते हैं कि हमारे संप्रदाय में तो साख्य भाव है, सहचरी भाव है, दास्य भाव है, आपके संप्रदाय में क्या भाव है? तो हमारे संप्रदाय में तो सिर्फ कैंकर्य है। यदि हम ऐसा कहे, जीवात्मा तो भगवान का परतंत्र है, यदि हम ऐसा कहे कि मैं तो, मुझे ये भाव पसंद है, मैं इस भाव में सेवा करूंगा, तो स्वार्थ बुद्धि आ गया ना। वो भाव क्यों चाहते हो, क्योंकि तुम्हें प्रिय है। भगवान का संबंध यहाँ तो नहीं आया, भगवान को जो प्रिय है वो करना है। ये जानने की कोशिश किएगा कि भगवान तुमसे कौन सा कैंकर्य चाहते हैं। तो कैंकर्य का अर्थ क्या है, किंकर का होने का भाव। किम करोमी, जो ऐसा कहता है वो किंकर कहलाता है। तो कैंकर्य क्या है हमारे यहाँ, कैंकर्य का अर्थ क्या है, सिर्फ जाकर हाथ जोड़कर ऐसा कहना, किम करोमी। सेवा करने को कैंकर्य कहते ही हैं, लेकिन कोई आचार्य के पास जाकर सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, क्या आदेश है? वो हाथ जोड़कर खड़ा रहना ही सबसे बड़ा कैंकर्य है। ऐसा हमारे एक दैवनायक स्वामी है कांचीपुरम, उन्होंने बहुत सुंदर ऐसा अर्थ दिया था कि एक वैश्य थे, और वो आचार्य के दरवाजे पर बस आकर के ऐसे सुबह सुबह खड़े हो जाते थे। तो किसी ने आचार्य से पूछा, सबसे बढ़िया आपकी सेवा कौन करता है? कोई सोचे मैं तो मठपल्ली में करता हूँ, मैं तो तिरुवाराधनम करता हूँ। आचार्य ने कहा, सबसे अच्छी सेवा तो वो करता है। अरे वो तो कोई सेवा करता ही नहीं, बस हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, क्या करूं? बोले यही तो कैंकर्य है, किम करोमी, इसी का भाव तो कैंकर्य है, वही तो किंकर है। वहां से अगर माता लक्ष्मी आदेश देती हैं, क्योंकि वहां तो वही नेत्री हैं, भगवान की ऐसा सेवा करो। रामानुज स्वामी ने कहा भगवान की, अ, श्री शेष भगवान, अनंत भगवान ने कहा इस प्रकार से सेवा करो। सहचरी बन जाओ, बन जाएंगे, दास बन जाओ, बन जाएंगे, चप्पल बन जाओ, बन जाएंगे, छतरी बन जाओ, बन जाएंगे, है ना, पत्नी बन जाओ, बन जाएंगे, सखा बन जाओ, बन जाओगे, पत्थर बनने को कहोगे, बन जाएंगे। तो भगवान जैसी सेवा करना करवाना चाहे वैसा हम करेंगे। और शरीर का तो ऐसे नहीं, एक बार में कई शरीर धारण कर सकते हैं नित्यमत्ता। तो एक शरीर से दास बन जाएंगे, एक शरीर से सखी बन जाए, एक शरीर से पत्थर बन जाएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं है। और नमः शब्द का जो बहुत ही प्रधान अर्थ है, वो है पारतंत्र्य। पारतंत्र कैसे? न महा, अर्थात मेरा नहीं, ऐसा कहने से ही पारतंत्र हो जाता है। नमुक प्रतिभावे। नमः शब्द हम कब कहते हैं तो क्या, अपकर्ष का बोधक होता है। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, तभी तो नमः कहते हैं। इसका डेफिनेशन इस तरह से आचार्य देते हैं। तो यहां भी, और न महा, मेरा नहीं। तो स्वतंत्र का क्या होता है, स्वम प्रधानम यस्य सः सत्वतंत्र। स्वम जिसका प्रधान है, मैं प्रधान हूं, ऐसे भाव को क्या कहते हैं, स्वातंत्र्य। परम प्रधानम, इस भाव को क्या कहते हैं, पारतंत्र्य।
तो स्वम प्रधानम स्वतंत्र, परम प्रधानम परतंत्र। और पारतंत्र की सीमा भूमि क्या है? भागवत शेषत्व। और अहंकार ममकार निवृत्ति की सीमा भूमि क्या है? भागवत शेषत्व। नमः शब्द से अहंकार ममकार की भी निवृत्ति हो गई। और अहंकार ममकार की निवृत्ति तब तक भी नहीं होगी जब तक हम भगवान के दास हैं। पूर्ण रूप से अहंकार तो तभी जाता है जब हम मानते हैं कि भागवतों के हम दास हैं। क्योंकि उनमें तो नजर आता है, अरे ये तो ऐसा नहीं करता है, अरे ये तो लेट से उठता ही है, संध्या वंदन ही करता है, दोष दिखते हैं। ये इस जाति का है, ये इस कुल का है। तो जब तक ये दोष भागवतों में दिखता है तब तक तो अहंकार ममकार तो है। भागवतों का शेषत्व तो तभी स्वीकार कर पाएंगे जब जाति अहंकार नहीं रहेगा, कुल अहंकार नहीं रहेगा, ज्ञान का अहंकार नहीं रहेगा। सभी अहंकार से रहित होने पर ही भागवत शेषत्व आता है। तो नमः शब्द की सीमा भूमि क्या है? भागवत शेषत्व। तो नमः शब्द का एक अर्थ तो भागवत शेषत्व भी है। और ये जो कि अष्टश्लोकी में आया है, मंत्र ब्रह्मणि मध्यमेन नमसा पुंसः स्वरूपम गति गम्यम शिक्षितमीक्षितेन पुरतः पश्चादपि स्थानतः। तो तीन प्रकार से अन्वित होता है, पुरतः, पश्चात, स्थानतः। इसे तीन प्रकार के अर्थ होते हैं क्या? अनन्यार्घ शेषत्वम, अनन्यार्घ शरणत्वम, अनन्यार्घ भोगत्वम। अर्घ का अर्थ क्या है? योग्य। और अनन्य का अर्थ क्या है? न अन्य, न अन्य योग्य है, किसी और के अन्य योग्य नहीं होना, वह है अनन्यार्घ। अनन्यार्घ शेषत्व, भगवान का ही शेष होने का योग्य है जी। और भगवान के ही शरणागत होने का योग्य है। और भगवान के ही भोग्य होने के योग्य है। ओम नमः अनन्यार्घ शेषत्वम, नमो नमः अनन्यार्घ शरणत्वम, नमो नारायणाय अनन्यार्घ भोगत्वम। तो ओम नमः से स्वरूप शोधित हुआ, नमो नमः से गति शोधिता भवति, नमो नारायणाय से गम्यम शोधितम भवति। स्वातंत्र्यम हरि का ही है, ये ओम नमः से समझ आता है। हम सभी तो परतंत्र हैं। निज रक्षणम, निज मतलब आत्मा, आत्मा का रक्षण किसका है? हरि का ही है, हमारा नहीं है। समुचित वृत्ति अर्थात कैंकर्य किसके लिए है? हरि के लिए ही है, मेरे अपने लिए नहीं है। तो इस प्रकार से ये तीनों शोधित हो गए नमः शब्द से। इस प्रकार सभी शब्दों में महत्वपूर्ण क्या है? प्रणव में नमः शब्द। आप मुक्षु परी में तो यहां तक कहते हैं कि नमः शब्द से स्वरूप भी समझ आता है, क्योंकि पारतंत्र्यम हमारा स्वरूप है। उपाय शरणागति, भगवान ही उपाय है, ऐसा नमः शब्द से समझते हैं, अखंड नमः से। और उपेय भी किस प्रकार? मुक्तानाम लक्षणम ही एतद यथा श्वेत दीपवासिनाम बद्धांजलि हृष्टा पुष्टा नमः इत्येव वादिनः। मुक्त लोग तो केवल नमः 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 ऐसा कहते रहते हैं। तो ये तो उपेय है साक्षात। तो नमः शब्द तो उपेय भी हो गया। तो स्वरूप, उपाय, उपेय तीनों ही नमः शब्द से ग्रहण हो जाते हैं, इसलिए बहुत ही महानता है नमः शब्द की। तो अब नारायणाय देखते हैं। इसलिए हम केशव केशव हम समर्पयामि कहने की जगह क्या कहते हैं? केशवाय नमः, नारायणाय नमः। या कई बार कई शब्द प्रयोग होते हैं, हम लोग तो नमः ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि नमः शब्द से स्वरूप भी समझ आ गया, पारतंत्र्यम। नमः शब्द से उपाय भी समझ में आ गया, भगवान ही उपाय हैं। नमः शब्द से उपेय भी समझ आ गया है, नमः इत्येव वादिनः। ऐसा नारद जी जब श्वेत द्वीप जाते हैं तो देखते हैं सभी नित्य आत्मा को नमः 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 ऐसा कहते हैं। तो समझते हैं अच्छा नमः तो भोग्य है। तो नारायण इस शब्द का अर्थ देखते हैं। ये दो अर्थ प्राप्त होते हैं, एक तत्पुरुष समास, एक बहुब्रीहि समास। इस तो व्याकरण से तो समझना होगा। नाराणाम अयनम, अंत में तो म अनुस्वार म हलंत कर देंगे। नाराणाम मतलब नारों का अयन, नाराह अयनम यस्य सः, ये बहुब्रीहि समास है। नार जिसके अयन है वो, बहुब्रीहि समास जैसे
पीला जिसका अंबर है वो भगवान विष्णु। उसी तरह से नार जिसके अयन है वो नारायण। तो नार शब्द का अर्थ तुम देखे थे, अयन शब्द के अर्थ तीन होते हैं, आधार, उपाय, उपेय। किस प्रकार? इण गत इण गतौ ऐसा मूल धातु है, गत्यर्थ धातु है, उसे तीन प्रकार से देख चुके हैं हम लोग, उसका तो विस्तार अभी नहीं देखेंगे। तो उपाय, उपेय, आधार, ये तीन अर्थ ग्रहण हुए। अब नारों के अयन कहने का अर्थ क्या है? नारों के उपाय। अब देखिए यहाँ अचेतन वस्तु के तो उपाय हो नहीं सकते, है ना। और जो गुण हैं, वात्सल्य, सौशील्य, वो तो अद्रव्य हैं, उसके भी उपाय नहीं हो सकते, उपेय नहीं हो सकते। तो जब हम कहते हैं नारों के उपाय, नारों के उपेय, वहां नार शब्द से क्या ग्रहण करना चाहिए? चेतन, एकमात्र चेतन। अब जब ऐसा कहते हैं नारों के आधार, सभी वस्तु कहाँ है? सूत्रे मणिगणा एवं। या फिर जैसे भगवत गीता में कहते हैं जैसे आकाश में वायु है, इसी प्रकार सभी प्राणी मेरे अंदर विद्यमान है। तो बहिर्व्याप्ति यहाँ होता है, नारों के आधार हैं कौन? भगवान। अब यहाँ तो सभी वस्तु के आधार हैं। अब भगवान के स्वरूप से भिन्न जो भी वस्तु है उस सभी के भगवान आधार है, अपने गुणों के भी आधार हैं, चेतन अचेतन सबके आधार है। तो यहाँ नार शब्द में अपने स्वरूप से व्यतिरिक्त सभी पदार्थों का बोध होता है। ये तीन अर्थ यहाँ मिल गए, नारों के आधार, नारों के प्राप्य, नारों के प्रापक। अब बहुब्रीहि समास में आते हैं, नाराह अयनम यस्य सः, नार जिसके आधार हैं। अब तक भगवान आधार थे, अब क्या है? ये भी आधार है ना। हम भगवान के अंदर रहते हैं, भगवान हमारे अंदर रहते हैं, तो हमारा हृदय भी भगवान का घर है ना। तो हमारा घर तो बिल्कुल साफ सुथरा है, भगवान तो अमल है, निर्दोष हैं। तो हम जिस घर में रहते हैं वो साफ सुथरा है, लेकिन भगवान जिस घर में रहते हैं वो तो गंदा है। भगवान का घर क्या है? हमारा हृदय, वो तो समल है, भगवान का हृदय अमल है। तो नार जिसके अयन है वो है भगवान। यहाँ नार शब्द से चेतन अचेतन तो सभी ग्रहण करते ही हैं, चेतन के भी अंतर्यामी हैं, अचेतन के भी अंतर्यामी हैं, लेकिन इसमें गुण को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि गुणों के अंतर्यामी भगवान नहीं हो सकते। क्यों? भगवान सदा सगुण होते हैं, कभी भी निर्गुण पदार्थ की हम देख चुके हैं यतीन्द्र मत दीपिका में, निर्विशेष पदार्थ की तो सत्ता ही नहीं होती। कोई भी वस्तु ऐसा संसार में विद्यमान नहीं है या परलोक में भी जो निर्गुण हो, गुण से रहित हो, निर्विशेष हो। सर्वदा सविशेष वस्तु की ही सत्ता होती है। तो गुण के जो अंतर्यामी भगवान होंगे वो गुण के साथ ही होंगे, पुनः इस उस गुण के अंतर्यामी, पुनः उस गुण के अंतर्यामी। तो ये क्या है? अनवस्था नाम का एक दोष आता है, न अवस्था अनवस्था, इन्फिनाइट रिग्रेशन चला जाएगा, अंत ही नहीं होगा। दूसरा आत्माश्रय दोष, गुण का अंतर्यामी क्या है? गुण सहित भगवान, अर्थात गुण का अंतर्यामी गुण है, तो आत्मा आश्रय हो गया ना। जैसे मैं कहूँ आत्मा आत्मा का आश्रय है, मनीष मनीष का आश्रय है, ये तो कुछ इलॉजिकल है। ये दो दोष होने के कारण ऐसा समझ सकते हैं भगवान गुणों के अंतर्यामी नहीं है। वैसे भी गुण तो अद्रव्य है, उसके अंतर्यामी क्या होंगे भगवान? तो देखिए इण गतौ, इस धातु से तीन अर्थ मिले, उपाय, उपेय, आधार। किस प्रकार? जब कर्म नहीं व्युत्पत्ति करते हैं तो वहां क्या अर्थ होता है? उपेय। गति धातु है, जाना, तो जिसको जाता है वो है प्राप्य, पुरुषार्थ। कहाँ जाता है? भगवान के पास ही तो जाता है, वही तो गति है। देखिए आकार से भी सभी अर्थ कैसे मिलते हैं, वहां गति है, गति का मतलब उपाय भी होता है, उपेय भी होता है ना। तो आकार जो नारायण में जितने अर्थ है वो सब आकार में भी मिल जाएंगे, बस थोड़ा क्लेश होता है। तो इण गतौ, इससे उपेय भी आ गया। करण व्युत्पत्ति लेंगे, जिसके द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? भगवान के ही तो द्वारा, भगवान ही तो उपाय हैं। तो लक्ष्य भी भगवान है, वहां का साधन भी भगवान ही है, तो उपाय भगवान है। तो करण व्युत्पत्ति से करण होता है
तृतीय विभक्ति, तो उसके द्वारा भी उपाय। और जब सप्तमी विभक्ति देखेंगे, अधिकरण व्युत्पत्ति, यंत यस्मिन, जिसमें जाता है, वह है आधार। ये तीन अयन शब्द ग्रहण होते हैं। और भगवान तो सबके आधार हैं, है ना, अपने गुणों के भी आधार हैं। तो इससे एक गुण और मिल गया, भगवान क्या है, सगुण है, क्योंकि अपने गुणों के आधार हैं, है ना, कभी निर्विशेष नहीं होते हैं, गुणों के आधार हैं। और चेतन अचेतन सबके आधार हैं, सबके अंतर्यामी हैं, अर्थात सबके बहिर्व्याप्ति द्वारा सबके आधार हैं। और नार शब्द का देखते हैं, रिंग क्षय, इस धातु से रीयते इति रह, जिसका क्षय होता हो उसको क्या कहते हैं, रह। उसमें निषेध अगर कर दे, न रह, इसका क्षय नहीं होता, अर्थात नित्य वस्तु, इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, नरानाम नित्यानाम। नरानाम नित्यानाम, नर का अर्थ क्या है, नित्य। और उसका जब बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम शब्द का बहुवचन होता है रामाह, नर शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, नराह। अब ऐसे ऐसे एक समूह नहीं है, चेतन के समूह है, स्थावर के समूह है, त्रियक के समूह है, अचेतन के समूह है, कई ऐसे समूह हैं। उन सभी समूहों को मिला देने पर गुणों के समूह है ना, उन सभी गुणों को एक साथ मिला देने पर क्या होते हैं, समूह को नाराह। और उस नाराह, उस सभी के जो अयन हैं, वो कौन है, भगवान। इस तरह से नारा शब्द का अर्थ हुआ, और अयन शब्द का अर्थ तो देख ही लिए। इसलिए नारायण शब्द सभी शब्दों से महान है, तो सभी अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। उपाय होना, उपेय होना, आधार होना, किसके उपाय, ये भी पता चलता है नारा शब्द से, सभी वस्तु के। तो देखिए नारा शब्द में क्या क्या आते हैं, भगवान के स्वरूप निरूपक धर्म कौन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और आनंदम ब्रह्म। और भगवान क्या है, अखिल हेय प्रत्यनीक ब्रह्म, तो अमलत्व। ये जो पांच गुण है भगवान के स्वरूप निरूपक धर्म कहलाते हैं, जिससे भगवान के स्वरूप का निरूपण होता है। असाधारण धर्मो लक्षण, लक्षण क्या है, जो असाधारण धर्म होता है, तो ये सिर्फ भगवान में ही पाया जाता है, इसलिए कि भगवान के स्वरूप निरूपक धर्म है। और भी तो कोई अनंत होता नहीं है ना, धर्मभूत ज्ञान के द्वारा अनंत हो जाते हैं, लेकिन देश काल परिच्छेद रहित तो आत्मा भी है, लेकिन वस्तु परिच्छेद रहित तो आत्मा नहीं है। तो अनंत का अर्थ क्या है, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ब्रह्म, उल्लंघित त्रिविध सीम समातिसाई, संभावनम तव परिबढ़िम स्वभावम। अमलत्व नाम का गुण तो सिर्फ भगवान में ही है, और नित्य सूर्यों में भी है। लेकिन मुक्तात्मा भी तो पहले कभी मल युक्त थे, अब अमल हुए हैं। आनंद नाम का गुण जो भगवान का देखें, यद्यपि कहते हैं मुक्तात्मा नित्यात्मा भगवान सबके आनंद एक समान है, ये श्रेय पतित्व सिर्फ भगवान का है, गरुड़ वाहनत्व सिर्फ भगवान का है। तो वो जो कुछ आनंद है वो सिर्फ भगवान के ही रहेंगे। और ज्ञानत्व, ये तो सभी जीवात्मा में है। सत्यत्व तो अचेतन वस्तु में नहीं है, किंतु चेतन में तो होता है। और चेतन भी क्या है, प्रवाह तो नित्य तो वह है ही, उनका स्वरूप बदलते रहता है, इसलिए प्रवाह तो नित्य है। और जीवात्मा क्या है, स्वरूप तो नित्य है। और निरूपित स्वरूप के पांच प्रधान गुण है, जिसे षड गुण कहते हैं, ज्ञान शक्ति वीर्य ऐश्वर्य बल तेज। ज्ञान शक्ति की विशेषता किसमें है, प्रद्युम्न व्यूह में, क्योंकि वो उत्पत्ति का प्रधान गुण है। वीर्य ऐश्वर्य प्रधान किसमें है, अनिरुद्ध व्यूह में, क्योंकि पालन करने का वो कार्य करते हैं। और अनिरुद्ध से ही सभी विभव अवतार आते हैं। बल तेज, ये सब प्रधान गुण किसके हैं, संकर्षण के, क्योंकि वो संहार में कार्य आते हैं। और इन षडगुण के ही मिश्रण से अनेक गुण आते हैं, वात्सल्य शौशल्य आदि। भगवान का दिव्य मंगल विग्रह भी नारद शब्द में आता है। विग्रह के गुण कांति, सौकुमार्य, सौंदर्य, लावण्य, ये सभी नारद शब्द में आते हैं। भगवान की दिव्य महिषियां, श्रीदेवी भूदेवी नीला देवी, नित्य पुरुष मुक्त पुरुष वैकुंठ, शुद्ध पंचोपनिषद जो तत्व हैं, परमेष्ठि पुमान आदि,
और जो भगवान के द्वारपाल हैं, चंड प्रचंड आदि, जय विजय, वो सभी नारद शब्द में आते हैं। तो देखिए, जब हमने कहा दिव्य मंगल विग्रह भी नारद शब्द में आता है, तो दिव्य मंगल विग्रह के भी आधार कौन है? भगवान है। दिव्य मंगल विग्रह के भी अंतर्यामी कौन है? भगवान है। अर्थात वो भगवान से भिन्न है। दिव्य महिषियां भी भगवान से भिन्न है। क्यों? भगवान उनके भी आधार है, भगवान उनके भी अंतर्यामी हैं। अब आया आय शब्द। आय शब्द का अर्थ क्या हुआ? सर्वदेश, सभी देश में सेवा करते हैं भगवान की। सर्वकाल, ऐसा नहीं जब तीर्थ यात्रा पे गए तो सेवा किए, उस देश में घर में आए तो नहीं किए। सर्वकाल, सुबह उठ के किए फिर पूरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं, सर्वकाल सेवा। सर्वावस्था, सभी अवस्था में भगवान यदि रंगनाथ भगवान की सो रहे हों, या फिर त्रिवेंकटाचलपति की तरह खड़े हों, या फिर त्रिविक्रम भगवान की तरह चलायमान हो, किसी भी अवस्था में भगवान हो, हम हर अवस्था में भगवान की सेवा करते हैं। और सर्व प्रकार का कैंकर्य करते हैं। ये नहीं कि मैं सखी भाव में सेवा करूंगा, मैं वात्सल्य भाव में करूंगा, है ना। अरे मुझे तो तिरुवाराधन का कैंकर्य अच्छा लगता है, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, तो गुरु जी ने कह दिया तू आज झाड़ू लगाएगा, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं तो प्रवचन करता हूँ। तो नहीं, सर्व प्रकार का कैंकर्य करते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े सन्यासी होने के बाद भी जगन्नाथ मंदिर का वो साफ सफाई करते थे। हमारे आचार्यों में जो दासरथी स्वामी हैं, वो तो रामानु स्वामी के आचार्य के पुत्री के घर जाकर सेवा किए थे। तो सभी प्रकार की सेवा करने को हम तैयार रहते हैं, सर्व प्रकार का कैंकर्य। हमारे जो महापुरुष स्वामी हैं रामानु स्वामी के आचार्य, वो तो स्वयं मारनेरी नंबी, ये चतुर्थ वर्ण के बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य थे। उनका संस्कार ब्राह्मण वर्ण के होते हुए भी स्वयं अपने हाथों से किया हमारे महापूर्ण स्वामी ने। तो सभी प्रकार का कैंकर्य हम करते हैं। ये आय शब्द का अर्थ है। सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्था, और कैसा कर? निस्वार्थ करते हैं। नमः शब्द लगाने से क्या होता है? मेरा नहीं, स्वार्थ रहित कैंकर्य करते हैं, एकमात्र भगवान की प्रसन्नता हो। कई बार देखिए, भगवान के सामने ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, कांचीपुरम आदि दिव्य देशों में। तो हम कैंकर्य किस लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। उनके सामने लड़ो झगड़ो तो भगवान की प्रसन्नता होगी क्या? नहीं होगी। तो ओम नमो नारायणाय। अब इसका सबसे अंत में तो इसका समरी देते हैं, शेषत्व ओम नमः पारतंत्र्यम नारायणाय भोग्यत्वम। जी भैया। भैया ये आय शब्द से कैंकरे का बोध कैसे हुआ? जी, चतुर्थी विभक्ति है आय। एक व्याकरण का सूत्र है प्रार्थनायाम चतुर्थी। वह हमने क्या लिया था? ताद्यर्थे चतुर्थी। यहां दूसरा ग्रहण करते हैं, प्रार्थनायाम चतुर्थी। तो प्रार्थनायाम चतुर्थी से किसके लिए प्रार्थना? नारायण आय। तो भगवान के लिए कैंकर्य की प्रार्थना करते हैं। उस प्रकार से प्रार्थनायाम चतुर्थी से कैंकर्य प्रार्थना ये ग्रहण होता है। तो हम भी तो सब अच्छा कैंकर्य अच्छा। प्रार्थना ही करते हैं, जो कैंकर्य मिलेगा वो कार्य करेंगे। अपना तो जी कुछ जी होता जी, नहीं है, समझ यही गया। कैंकर्य करेंगे। जी। जी। हमारे तो भगवान कृष्ण स्वयं ब्राह्मणों की ऐसे सेवा किए थे, भगवान होते हुए भी। तो हर के तरह के कैंकर्य के लिए हम तैयार हैं। पढ़याई किरण दे, ऐसा हमारे आलवार कहते हैं, कुलशेखर आलवार। मैं आपके सामने ऐसा पड़ी बनकर ऐसा लेट जाऊं, तो पत्थर बनने के लिए तैयार हैं। जी जी। जी, और कोई किसी को पूछना है? कोई संदेह? अच्छा, तो श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வார் एम्पेरुमानार जीयर तिरुवडिगले शरणम। श्री पराशर भट्टर के तर्यन का अनुसंधान करते हैं। श्री पराशर भट्टार्य श्रीरंगेश पुरोहित श्री वत्सांग सुतः श्रीमान श्रेयसे मेस्तु भूयसे। आप सभी बोल सकते हैं,
वेदांत देशिक कटाक्ष विविध बोधम कटाक्षविविद्धबोधं कांतोपयंत्रयमिनः कान्तोपयन्त्ययमिनः करुणैकपात्रम् करुणैकपात्रं वत्सान्ववायमनमध्य वत्सान्ववाय गुणैरुपेतम् मध्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि त्या भजामि परमादिभयङ्करार्यम् परमादिभयङ्करार्यम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजाय नमः।